देते हैं और खुदा का महिमा करते हैं। हम एक आप लोगों को एक गवाही, एक टेस्टमनी देना चाहता हूं जो हमारे जस्टिन बेटा से रिलेटिव है। हमारा नाम सुरेश कुमार भारद्वाज है, ये मेरी पत्नी संध्या भारद्वाज, ये हमारा बेटा जस्टिन भारद्वाज। हम लोगों प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बताना चाहते हैं जो हमारा परमेश्वर बड़ा महान परमेश्वर है। पिछले साल हमारा बच्चे को परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया, जो हम काफ़ी समस्या में थे। हमारे बच्चे इतना प्रॉब्लम में था, इसके पेट में इतनी प्रॉब्लम आई, छोटा सा और लेकिन बड़ा रूप ले लिया। और मैं डॉक्टरों के पास जब मैं जाता था तो सारे डॉक्टर ने जवाब देते चला गया, बड़े बड़े डॉक्टर के पास मैंने चलता गया, जवाब देते चले गए भाई बच्चे को बचेगा नहीं, ये बच्चा सीरियस है, नहीं बचने वाला है। और हम लोग दुख का पहाड़ गिरते चला जा रहा था। हम लोग बड़ी नर्वस थे, बड़ी उदास थे हम लोग की ज़िंदगी की। रोते रोते हम लोगों का हालत गंभीर होता चला जाता था। तो हम लोग सोचे कि इस हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमारा बच्चा सही हो जाएगा, उस हॉस्पिटल में जाए तो सही हो जाएगा। ऐसे क्या कि बड़े बड़े डॉक्टर क्या है, हर लोग जवाब देते थे भैया मैं बच्चे को नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो हमारा परमेश्वर है, हम उस पर भरोसा है। जब हम उस परमेश्वर के सामने जब मैंने रोया और जब मैंने खुदा से बोला कि परमेश्वर मेरा बच्चा इस दुनिया में चला जाएगा, तो प्रभु बड़ा दुख होगा, हमें बड़ी तकलीफ में हम लोग रोते थे, इतना रोते थे, बड़ी परेशानी थी हम लोगों को, पैसे से भी प्रॉब्लम थी। तो मैं अपने पास्टर जो 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च के पास्टर थे सुरेंद्र लाल, और उनको मैंने कॉल किया तो वो तुरंत हॉस्पिटल में आए, उनकी वाइफ भी आए जो मिसेस प्रेम परमिला मैम थी। और दोनों ने बहुत ही गंभीर से प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु के वचनों से प्रार्थना की, और उन्होंने कहा कि विश्वास रखिए परमेश्वर सही करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम लोग इस बच्चे का माता पिता थे, लेकिन बहुत दुख होता था। लेकिन डॉक्टर हर एक बोलता कि भैया आप इस बच्चे के लिखित ये कर दीजिए क्योंकि ये बच्चा बचने वाला नहीं है। तो ऐसा जब डॉक्टर बोलता था तो हम लोग और गहर शोक में चले जाते थे कि अब लग रहा है मैं अब बच्चे को नहीं पा पाऊंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर है ना, वो हमारा खुदा है, उसकी तारीफ जितनी भी करे परमेश्वर की वो कम है। यीशु मसीह को मैंने जब मैंने पुकारा, उससे पहले परमेश्वर ने मेरी गवाही को सुनी, मेरी प्रार्थना को सुना, हमारे हर एक चीजों को प्रभु ने वो हमें पहला दिया परमेश्वर। जब हमारे बच्चे को ऑपरेशन हुआ, सारा जगह लिखित हो गया कि इस बच्चे को कुछ होगा तो हॉस्पिटल के या कोई किसी के मेंबर के आगे वो नहीं होगा, लेकिन हमने लिख दिया कि हमारा परमेश्वर जो है हमें लज्जित नहीं होने देगा, हमारा परमेश्वर विजयी करके भेजने वाला है। जब हमारा बच्चा ऑपरेशन थिएटर में गया, 2 घंटे तक उस ऑपरेशन थिएटर में था, हम लोग प्रभु से प्रार्थना करता था, हे मेरे परमेश्वर यीशु मसीह हम पे दया कर, हम पे तरस खा, क्योंकि खुदा तेरे घर से हम लोग कभी उदास नहीं आए। परमेश्वर तू हमारा भला परमेश्वर है। प्रभु खुदा से मैंने जब वचन के द्वारा प्रभु से मैंने प्रार्थना करे, परमेश्वर तू हम पर दया कर दे, तरस खार दे परमेश्वर। फिर उस हॉस्पिटल से जब आईसीयू में गया तो आईसीयू को जो मीटर जो ऐसी लाइनिंग चलती है वो लाइनिंग नहीं चलता था। तो एक डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने फिर 2-3 डॉक्टर को ऊपर बुला लिया आईसीयू में। फिर नया मशीन हटाया गया, हटा के फिर नया मशीन लगाया गया ताकि कुछ मशीन में गड़बड़ी हो। लेकिन वो नया मशीन भी जो ऐसे लकीर, क्योंकि मैंने फिल्म में देखा था कि जिसकी लकीर ऐसी चलती थी उसकी सांसें चलती रहती हैं, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं चल रहा था। वो सारे टो रहे थे हर एक जगह पर, लेकिन हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं था। लेकिन जब मैं आईसीयू में देखा तो अपनी पत्नी को बाहर देखता था, मेरी पत्नी बातें कर रही थी किसी से, लेकिन हम अपनी पत्नी को बताता कि यदि मेरा बच्चा इस दुनिया में है ही नहीं तो कैसे रहता। मैंने खुदा से बोला परमेश्वर में खाली हाथ नहीं जाना चाहता हूँ प्रभु। डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए,
लेकिन उसी में जब 2 मिनट में प्रार्थना किया, उस सारे लोगों को मैंने बोला कि हमारे प्रार्थना करें हमारे बच्चों के लिए, ताकि हम प्रभु की महिमा करते जब अपने घर जाए तो लोग आसपास के लोग जाने कि यीशु कितना महान परमेश्वर है, सच में हमारा खुदा है। डॉक्टर ने भी बोल दिया कि बेटा इस जगह पे ये बच्चा नहीं था, इस दुनिया में नहीं था, इस बच्चे ने एक नया जीवन पाया है। जो प्रभु आप किस अथवा से मानते हैं हम कि हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा खुदा है। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे को प्रभु ने एक नया जीवन दिया है, इस बच्चे के ले जाइए, इस बच्चे को कभी कुछ नहीं होगा। मैंने उसी हंसते खुशते परमेश्वर ने इस बच्चे को वापस भेज दिया, क्योंकि वो डॉक्टर बहुत बड़े बच्चे को डॉक्टर था, ऑपरेशन जो किया था हमारे बच्चे को। उन्होंने कहा आपका खुदा महान है परमेश्वर, उसके जैसे कोई नहीं है। क्योंकि ये हम लोग सारे डॉक्टर जो है देख रहे हैं, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो है, लेकिन सबने इसको देखा, इस बच्चा नहीं था, लेकिन अभी 2 मिनट बाद वो वापस आया। यीशु के ने उससे दोबारा हमको भेजा, खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी महिमा करते हैं, उसकी बखान करने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं हमारा परमेश्वर है, वो सदा रहेगा, वो हमारी दुआ को सुनने वाला परमेश्वर है। हम उसकी गवाही देंगे, हर जगह में बताऊंगा कि वो हमारा जिंदा खुदा है। वो हमारे ऐसे नहीं है कि जो हमें खाली हाथ हमको रोने के छोड़ दे। हमारा परमेश्वर मेरे आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। मैं अब धन्यवाद दे दें अपने पास्टर साहब सुरेंद्र लाल को, उनके मिसेस को, जो हमारी इस दुख की घड़ी में हमारे लिए प्रभु से प्रार्थना की, और हम लोग सारे लोग प्रार्थना किए जो प्रभु हमें आशीष दे। हम लोग 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च के मेंबर हैं। हम प्रार्थना करते हैं जो हमारा खुदा जीवित परमेश्वर है, जो हमें निराश नहीं करने वाला परमेश्वर है। और हम अपने कुछ बातें जो अपने हमारी पत्नी ने देखा था, उससे 2 मिनट बताएंगे आप लोगों को। भाई और बहनों, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है, कभी सोचे नहीं थे। और जिस सिचुएशन में अपने बच्चे को हम घर से लेके गए थे, उसका पेट इतना बड़ा फूल के हो गया था। मेरा बेटा बस एक ही बात बोल रहा था, मम्मी मुझे सोना है, मम्मी मुझे सोना है। लेकिन मेरा बच्चा इतना दर्द से तड़प रहा था कि मेरा बच्चा एकदम चिल्ला उठता था। मैं अपने बच्चे को जिस हॉस्पिटल में लेके गई, वहाँ सिर्फ एक ही जवाब मिलता था, ये बच्चा सीरियस कंडीशन है, इसको कोई बचा नहीं सकता, इसको यहाँ से लेके जाइए। हम 2 से 3 जगह लेके गए, तीसरा जगह हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर का हाथ पैर जोड़ रहे हैं। वो तो हमें सास माँ को धक्का ही मार दिया कि नहीं, आप हमारे बच्चों को लेके आए हमारे पास, यहाँ से लेके जाइए, इसको कोई यहाँ इलाज नहीं है। फिर समझ में नहीं आता दोस्तों, मेरे बच्चे का जो शरीर था ना, पैर से लेके यहाँ तक पूरा ठंडा पड़ चुका था। ठंडा पड़ने का मतलब आप समझ सकते हो कि जो व्यक्ति मतलब मरने को होता है उसका ऐसा हाल होता है। उसी समय मैंने अपने बच्चे को गोद में उठाया, मैंने परमेश्वर से रो रो के दुआ मांगी है, प्रभु जी आप एक जीवित परमेश्वर है। जिस तरह से परमेश्वर अपने लाजर को जिलाया परमेश्वर, उस तरह परमेश्वर मैं दुआ मांगती, मेरे बच्चे को नया जीवन दे परमेश्वर। मैं आपका शुक्रिया करूँगी, ऐसा हम कभी नहीं बोलूँगी प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर